हेलो दोस्तों। आज का जो टॉपिक है, आज का जो लेक्चर है, ये इम्पोर्टेंट बुक्स एंड देयर राइटर्स पे है। ये बीपीएससी से लेकर के जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, आरआरबी एनटीपीसी हो, सारे में ये बुक जो हैं और उसके राइटर्स जो है पूछते ही पूछते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। तो जितना मैंने बुक को लिखा है इसमें, जैसे मिडाइवल पीरियड के बुक को, मॉडर्न पीरियड के बुक को और एंशियंट पीरियड के बुक को मैंने अलग अलग कर दिया है। इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। इसमें करीब 40-50 बुक के नाम है, तो इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। अगर आप इसे बार बार देख जाते हैं, रट जाते हैं, तो आपके जो नंबर होंगे वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, आपको आएंगे ही आएंगे। अगर एक दो बुक बाहर से पूछ भी देता है तो वो मॉडर्न मॉडर्न में जो न्यूज़ बुक आती है वो करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं लेक्चर को। तो पहला जो बुक का नाम है वो है तबाकत नशीरी, ओके। आप देखिए, तबाकत नशीरी है। ये मिनहाज उस सिराज, ठीक है। आपको याद कैसे करना है, सिराज एक भारतीय गेंदबाज है, उसने नशे में गेंद फेंका, ऐसा सोच लेना है, ठीक है। जैसे एग्जाम के टाइम में आपको क्लिक कर जाए, ठीक है। कुछ भी आपको याद करने के लिए निमोनिक्स कुछ भी बना लेना है। तो तवाक़त नशीरी जो है मिनहाज और सिराज ने लिखा है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्रवर दाई ने लिखा है, ओके। अब देखिए, अभी पृथ्वीराज रासो चंद्रवर दाई ने लिखा है। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, ठीक है। अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी, देखे होंगे आप लोगों ने। ये पृथ्वीराज एक मूवी का नाम था जिसमें मानुषी छिल्लर ने भी काम किया था। तो ये चंद्रवर दाई के बुक पे ही बेस्ड थी ये बुक, ये मूवी। हालांकि मूवी डिजास्टर साबित हो गई थी, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं है। तो चंद्रवर दाई ने पृथ्वीराज रासो बुक को लिखा था, ओके। अगला बुक जो है तुजुक आई बाबरी है और दीवान है, ये बाबर ने लिखा था, ठीक है। तुजुक आई बाबरी और दीवान ये बाबर का बुक है। बाबरी नाम से आप बाबर को याद रख सकते हैं, और दीवान भी बाबर ने ही लिखा था। इसके बाद है हुमायूं नामा, ये गुलवदन बेगम ने लिखा है, ठीक है। तो आप देखेंगे गुलवदन बेगम जो है ये बाबर की बेटी थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। यानी हुमायूं इनका सौतेला भाई था, तो अपने सौतेले भाई पे ही इन्होंने बुक लिखा था, हुमायूं नामा। तो आपको याद रख लेना है गुलवदन बेगम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक का नाम, तो आपको याद ही रखना होगा। तहकीक हिंद अल बरूनी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक फिर से, तहकीक हिंद अल बरूनी। रहला इबन बतूता का है। आपको इस तरीके से भी याद रख लेना है कि इबन बतूता जो है ये मोरक्को का ट्रेवलर था, ओके। ये 14th सेंचुरी में इन्होंने ये बुक लिखा था, रहला को। इबन बतूता 14th सेंचुरी मोरक्को ट्रेवलर था ये, ओके। इसके बाद जो है फतूत ए फिरोज शाही, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाही से फिरोज शाह आपको याद हो जाएगा। उसके बाद है तारिक अ मुबारक शाही, शेर हिंदी का बुक है, ठीक है। आपको डायरेक्ट शेर हिंदी याद रख लेना है। कहाँ गया, तारिक ए मुबारक शाही, शेर हिंदी का बुक है, ओके। इसके बाद है तवाक़त ए अकबरी, ये निज़ामुद्दीन अहमद का है। फिर मदुरई विक्ट्री। अब देखिए जितने भी अभी राइटर थे, मैक्सिमम आपको जो राइटर जो मिल रहे थे वो क्या थे, मुस्लिम राइटर थे, लेकिन मदुरई विक्ट्री साउथ इंडिया पे बेस्ड बुक है, तो ये गंगा देवी ने लिखा था, ओके। अब जम्बाती कल्याणम और अमुक्त मालियदा, ये कृष्णदेव राया ने इस बुक को लिखा है। ये जो बुक आप देख रहे हैं जम्बाती कल्याणम और अमुक्ता मालियदा, ये कृष्णदेव राया ने इस बुक को लिखा है। तो कल्याणम मंडपम एक टर्म आता है यूपीएससी में, आप देखे होंगे, साउथ इंडिया के बारे में है। तो इसी तरीके से कल्याणम से आपको साउथ इंडिया का बुक है, ये आपको याद रख लेना है। तो साउथ इंडिया के राजा कृष्णदेव राया। सखी बीजक रेखता ज्ञान सागर, ये कबीर का है। अब देखिए ये जो आप जो जब इंट्रेंस विंट्रेंस देंगे 12th के बाद, तो उसमें बहुत सारे बुक कबीर पे पूछते हैं, जैसे बीजक हो गया, रक्ता हो गया, सखी हो गया। तो हम भी जब बीएचयू का एंट्रेंस देने जाते थे इलाहाबाद का, तो मुझे याद है ये बीजक रहता ही रहता था कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर में भी। तो रेखता तो एक प्रोग्राम भी होता है दिल्ली में शायरी का, तो उससे आपको याद रख लेना है कि कबीर ने ये बुक को लिखा है, ठीक है। सखी बीजक रेखता और ज्ञान सागर कबीर का है। फिर पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी, मेरे ख्याल से इसमें कुछ याद करने के लिए है नहीं, काफ़ी आसान बुक है पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। एक मूवी भी आई थी पद्मावत रणवीर सिंह की, ठीक है। फिर रुक्मणी स्वयंवर एकनाथ का है, ओके। तो ये मिडावल पीरियड में इससे ज़्यादा बुक मैंने नहीं देखा है कि पूछता है, इसी को ऊपर नीचे करके आपको पूछेगा, ठीक है। अब देखिए मॉडर्न पीरियड का देख लीजिए, याद रखना होगा आपको। फिर गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक का है। फिर अगला है नील दर्पण, ये दीनबंधु मित्रा का। अब देखिए नील दर्पण जो है मेनली इंडिगो रिवॉल्ट पे था। तो इंडिगो रिवॉल्ट जो हुआ था
उस पे ये नील दर्पण का बुक था, ठीक है। तो इंडिगो रिवॉल्ट ये था कि नील की खेती करने के लिए जो कंपनी था वहाँ का, ब्रिटिश रूल था, वो लोगों पे दबाव डालता था, तो उसके खिलाफ ये प्ले लिखा था दीनबंधु में मित्र ने, ठीक है, 1860 के आसपास। तो ये बुक है नील दर्पण, दीनबंधु मित्रा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर द क्रिसेंट मून, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। क्रिसेंट का मतलब होता है अर्ध, यानी क्रिसेंट मून मतलब अर्ध चंद्राकार मून, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है। फिर अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया यंग इंडिया, लाला लाजपत राय। सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती, फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, कभी कभी पूछ देता है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी, ओके। आनंद मठ जो बुक है ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ब्रोकन विंग एंड सॉन्ग ऑफ इंडिया, सरोजनी नायडू। सॉन्ग ऑफ इंडिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सरोजनी नायडू का है। हिंदुत्व, देखिए काफ़ी चर्चा में रहता है अभी ये सब टॉपिक कि आप देखते होंगे हिंदुत्व वर्ड जो है काफ़ी चर्चा में अपने आप में रहता है, ठीक है। तो ये भी सावरकर जी का बुक है। तो अब देखेंगे कि हिंदुत्व जो बुक है ये सावरकर जी का बुक है। तो उसका गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉमन सी नाम है, ठीक है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले, ओके। अब देखिए एंशियंट पीरियड पे आते हैं, इसके सारे बुक इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा एंशियंट पीरियड से ही बुक को आपको पूछे जाएंगे। तो मुद्र राक्षस विशाख दत्त, मुद्र राक्षसा विशाख दत्ता का बुक है। फिर आप देखिए रत्नागिरी जो है ये बुक को कल्हन ने लिखा हुआ है, ओके। कामसूत्रा को बादशियाना ने लिखा हुआ है। अश्वघोष बुद्ध चरित्र, देखिए बुद्ध चरित्र को अश्वघोष ने लिखा है, ओके। अब नाट्य शास्त्र, ये नाटक पे बुक बेस्ड है, ये भरत मुनि ने लिखा हुआ है। इसके बाद जो बुक है वो है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वशी रघुवंशम, कालिदास का है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि अभिज्ञान शकुंतलम और रघुवंशम को हम याद रख लेंगे, कालिदास ने लिखा हुआ, ठीक है। अब पंच सिद्धांतिका एंड बृहत अस्मिता वराह मिहिर का है, ठीक है। पंच सिद्धांतिका और बृहत अस्मिता वराह मिहिर का है। इंडिका बुक को मेगस्थनीज ने लिखा था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिका बुक जो है इसे मेगस्थनीज ने लिखा था। इसके बाद जो आप देखेंगे लीलावती भास्करा ने लिखा था, ये मैथ्स पे ये बुक था, ठीक है, मैथमेटिक पे। तो ये भी आपको याद रखना है कि अभी ये शायद बीपीएससी प्रीवियस ईयर पूछा भी था, देख लीजिएगा, लीलावती मैथमेटिक्स पे। हर्षचरिता, कादम्बरी, नागानंदा एंड रत्नावली, ये चार जो बुक है, हर्षचरिता, कादम्बरी, नागानंदा एंड रत्नावली, ये बाण भट्टा का बुक है, ओके। इसके बाद है अष्टाध्यायी पाणिनि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसे भी आई कर लीजिए, ये अष्टाध्याय पाणिनि का, ओके। उसके बाद देखिए महाभाष्य पतंजलि, ये तो याद ही हो जाना चाहिए, महाभाष्य पतंजलि। मृच्छकटिका सूत्रक, ये भी बीबीआई है, मृच्छकटिका सूत्रक। गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है, ओके, गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है, देखिएगा, गीत गोविंद को जयदेव ने लिखा है, कहाँ गया, और उसका नवरत्ना को वीर सेना ने ले लिखा है, ठीक है, फिर नवरत्ना को वीर सेना ने लिखा है। तो इतना बुक को अगर आप कर जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये सारे बुक भी आए हैं। इसके बाद शायद ही कोई ऐसी बुक होगी जो इसके बाहर पूछेगी, 95% क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे, गारंटी है। अगर एक बार में नहीं समझ रहे हैं तो 2 बार में पढ़िए, 3 बार में पढ़िए, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार आप इसे देखिए, समझने की क्या बात है, याद नहीं हो रहा है तो 2-3 बार आप इसे देख सकते हैं, याद हो जाएगा, ठीक है। एक ही तरीका है, 2-4 बार लेक्चर को देखिए, याद हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।